Morning students, how are you? I hope you all are enjoy your online classes. Today we read lesson number 14 water. आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है वाटर। बेटा मैंने आप लोगों को प्रीवियस 3 वीडियो में वाटर के बारे में समझा दिया था और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वाटर साइकिल के बारे में, है ना। आज हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट इफ इट रेन्स हैवली। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो तो क्या होगा। अब देखिए, अगर ज़्यादा बारिश होती है वो भी क्या होती है, हानिकारक होती है, और बहुत कम हो जाती है तो वो भी क्या होती है, प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। भाई अगर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, जो क्रॉप्स है, जो हमारे ह्यूमन लाइफ है, जो रूटीन लाइफ है, वो सारा क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर बहुत कम होती तो वैसे ही अकाल पड़ जाता है, पूरी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वैसे भी मुश्किल होती है। तो रेन तो क्या जितनी सफिशियंट होनी ही इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वर्षा का जो समय अवधि है और मात्रा है विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। सब जगह अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट में रेन होती है। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर वाइल देयर आर द प्लेसेस वेयर इट रेन्स ओनली अ फ्यू डेज। जो हमारे संसार के कुछ तो भाग ऐसे भी हैं पूरे वर्ष जहाँ पर बारिश होती रहती है, जबकि कुछ ऐसे जहाँ पर जो है वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है ना। तो यहाँ पर यही है कि कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पर बहुत तेज़ होती है और कहाँ पर होती नहीं है। इट आर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल एक्यूर ड्यूरिंग द मानसून सीजन। लेकिन हमारा जो कंट्री है, हमारा कंट्री कौन सा है, इंडिया है। इंडिया में ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पर जो बारिश होती है वो कौन से सीजन में होती है, मानसून सीजन में ही होती है। रेन ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज। द शोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ मानसून। कि जो हमारे यहाँ पे क्रॉप्स है वो किस पर डिपेंड होती है, फसलें जो होती है बोई कब जाती है, मानसून में बोई जाती है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर किस में डिपेंड होते हैं, हमारी जो यहाँ की क्रॉप्स है वो किस में डिपेंड है, मानसून पर ही डिपेंड है। और समर डेज होते हैं जो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेशली बहुत गर्म होते हैं, पता है आप लोगों को। However, excess of rainfall may lead to many problems। जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है वो बहुत प्रॉब्लम्स कर देती है। जैसे देखिए, हैवी रेन में लीड टू द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। जो ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसमें लेवल बढ़ जाता है पॉन्ड्स में, रिवर्स में, लेक्स में पानी का। द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लड्स। उससे क्या होता है, कई जगह पर बाढ़ आ जाती है। अभी जैसे आप लोगों ने देखा था ना, ज़्यादा तो बिहार में और इधर कितनी बाढ़ आई थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अभी तो हमारे न्यूज़ चैनल्स में अगर आपने देखा होगा तो, है ना। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि बहुत तेज़ बारिश होती है तो वो जो नदियाँ, नाले, तालाब, समुद्र, महासागर सब क्या हो जाते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं, तो जिससे बाढ़ आ जाती है। क्रॉप्स, फील्ड, फॉरेस्ट, विलेज एंड सिटीज़ में सबमर्ज्ड बाय वाटर। सब कुछ पानी पानी हो जाता है, खेतों में, के जंगलों में, गाँवों में, सिटीज़ में, है ना। इन आर कंट्री फ्लूड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ द क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। ये सब चीज़ें मैंने अभी आपको बताई दी थी कि कितना डैमेज कर देती है नॉर्मल लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इन सबको, है ना। ड्यूरिंग फ्लूड्स द एनिमल लिविंग इन द वाटर ऑल्सो कैरी अवे विद द वाटर। अब क्या हो जाता है, जब बाढ़ आती है तो अपने साथ एनिमल्स को बाहर ले जाती है, अपने सामानों को बाहर ले जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब कॉमन बातें आप लोग को, है ना। They often get trapped on the land areas and die with the flood water release rains to the effect of the animal living in the soil। कि भाई सभी चीज़ में क्षति होती है, मानव में भी क्षति होती है, मिट्टी की भी क्षति होती है। और मिट्टी जो होती है वो यहाँ की बिल्कुल क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, और उसमें फंसकर कई लोग मर जाते हैं, जीवाश्म मर जाते हैं, कई लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि व्हाट हैपन इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। कि भाई अब वो तो हो गई कि बहुत बारिश होती है तो क्या होता है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि अगर बारिश नहीं हो तो क्या हालत होगी। तो है, कैन यू इमेजिन वॉट वुड हैपन इफ़ इट डज नॉट रेन। कि आप सोच सकते हैं कि अगर बारिश नहीं हो बहुत टाइम तक तो क्या होगा। तो क्या होगा, आप सोचिए कि द सॉइल कंटिन्यूज टू लॉस वाटर बाय द इवेपरेशन और ट्रांसपिरेशन। कि भाई वाष्पन और संघनन की क्रिया से पूरा पानी जो है भाप बनकर उड़ता रहेगा, वो प्रोसेस तो चलता ही रहेगा। एंड सिस इज नॉट बीइंग द ब्रॉट ऑफ बैक बाय रेन। और वापस बारिश नहीं आएगी तो वो कुएं, तालाब और जो नदी नाला है वो सारे भरेंगे नहीं, तो सारे क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड्स इज वेल ऑन द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ देम इवन ड्राई अप। सब कुछ जगह सूखा ही सूखा हो जाएगा, सारे कुएं वगैरह सब सूख जाएंगे। एंड ड्राउन वाटर में ऑल्सो बिकम स्कैर्स। और जो ग्राउंड वाटर है वो भी बिल्कुल सूखा पड़ सकता है, उसमें भी कमी आ सकती है। इट ड्रूट कंडीशन
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फूड एंड फॉडर यू माइट हैव, कि अगर अकाल पड़ जाए तो उससे किस तरीके की परेशानियां होती है आप लोग को पता है, सुना हुआ भी, हम लोग देखते भी न्यूज़ चैनल पे, कहीं पर बारिश नहीं होती, और हमारे ऑलमोस्ट राजस्थान में तो बहुत कम बारिश होती है, पता है आप लोगों को। And here truth occurring the some parts of our country or the world are have aware the difficulties faced by the people living areas, मतलब ये सारी तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती है पूरे वर्ल्ड, पूरे हमारे भारत में जितना भी होता है। अगर और एनिमल्स जो होते हैं वो मरने लग जाते हैं, बच्चे मतलब इंसान मरने लग जाते हैं, वेजिटेशन जो है सूखने लग जाती है, वनस्पतियाँ, खाने का प्रॉब्लम हो जाता है, अनाज पैदा नहीं हो पाता है, तो उससे ही चारों तरफ की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। प्लस जो है मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप देखते हैं तो कितना मुश्किल होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। अब आती है बच्चों बात मेन इंपॉर्टेंट है कि हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के लास्ट में बताया था कि प्लीज़ सेव वाटर, और अभी भी यही कह रही हूँ, सेव वाटर, क्योंकि जो प्योर वाटर है, जो यूज़फुल वाटर है ना, वो बहुत कम अमाउंट में है हमारे यहाँ पर, और ये कम कम अमाउंट में होने की वजह से बच्चों क्या है कि इसका अगर कंटिन्यूसली ऐसे ही हम लोग यूज़ करते रहे ना, यूज़ नहीं मिसयूज़ करते रहे ना, तो ये एक दिन बिल्कुल फिनिश लेवल से हो जाएगा। फिर अभी भी आप लोग को पता है इतने एड्स क्यों आते हैं, ये इसीलिए आते हैं ताकि आप लोग जो पानी है उसका बिल्कुल यूज़ करें, ढंग से करें। तो इस पॉइंट को भी देखते हैं। Only a small function of water available on the earth if it is used the plants, animals and humans. Most of the water in these oceans and it cannot be used directly. When the level of the groundwater decrease directly, this can be not used anymore. The total amount of water on earth remain the same, but the water available for use is the very limited and decreasing with ओवर यूजेज। अब पृथ्वी पर जो उपलब्ध जल है ना, वो केवल एक छोटा सा भाग ही पौधे और जंतु और मनुष्य के लिए उपयुक्त होता है, पता है ना भाई। जो पानी है वो बहुत कम अमाउंट वाला ही हम लोग यूज़ कर पाते हैं। बहुत सारा जो जल होता है वो महासागरों में तो है, लेकिन उसको डायरेक्टली हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही जो ग्राउंड वाटर है वो भी बहुत कम हो गया है, और इसका भी यूज़ हम लोग तभी कर सकते हैं जब हैंडपम्प्स हो या क्या हो, हमारे पास में कोई ट्यूबवेल्स हो तब। तो इस अर्थ पर जो टोटल वाटर है उसकी मात्रा तो समान है, परंतु उसके उपयोग के लिए जो उपलब्ध जल है उसकी मात्रा बहुत सीमित है, वो लिमिटेड है, और अगर इसका हम लोग मिसयूज़ करेंगे तो ये घटता ही जाएगा। लिमिटेड है ना, इसलिए डिक्रीज होता जाएगा अगर हम लोगों ने मिसयूज़ किया तो डिमांड ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और पानी जो है जनसंख्या को देखते हुए बढ़ने की, इसकी पानी की डिमांड जो बढ़ती जाती है। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विद द राइजिंग पॉपुलेशन की वजह से जो है वो रात दिन लोग बढ़ते जा रहे हैं और पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। इट मे सिटीज लॉन्ग क्यूज फॉर द कलेक्टिंग ऑफ वाटर आर कॉमन साइड। अब यहाँ पर देखिए फोटो में भी दिखाया है कि पानी की लाइनों के लिए लोग इतने लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं, पीने के पानी तक लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। और हम लोग देखिए क्या करते हैं, शहरों में जो पानी आता है उसके लिए हम लोग इतना गिराते हैं, गाड़ियाँ धोते हैं, आंगन धोते हैं, तो प्लीज़ उसको इतना नहीं यूज़ करें, बाल्टी से पानी का यूज़ करें, थोड़ा कम उससे क्या होता है, इतना ज़्यादा मिसयूज़ नहीं होता है उससे, बाल्टी से अगर पानी, और एक जो डायरेक्टली आप टैप में पाइप लगा के उसको यूज़ करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है। तो ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग फूड बाय द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और द लीडिंग। तो इसका कुल मिला के यही है इसका सारांश कि भाई आप लोग को बहुत लिमिटेड पानी है, इसलिए उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। अब बेटा हमारा लास्ट पॉइंट आता है वर्षा के जल का संग्रहण, या जिसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए तो बच्चे देखो आजकल बहुत अवेयर भी हो चुके हैं। बच्चे जो होते हैं ना छोटे छोटे, घर में बारिश का पानी आता है ना, तो ऊपर अपने अपने तरीके से उसको एटलीस्ट स्टोर तो करते ही हैं। तो वन वे इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज द कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर द लेटर यूज़, कि भाई पानी के जल को, वर्षा के जल को एकत्र करना चाहिए, उसका भंडारण करके हम लोग उसको प्रयोग में कर सकते हैं। और इस आइडिया के द्वारा है ना, हम वर्षा का जो जल होता है उसको एकत्र करके वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। जो डायरेक्ट हम लोग बारिश का पानी होता है उसको प्योर करके उबाल के काम में ले सकते हैं। आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर एंड वेयर इट फॉल्स, कि पानी जो होता है उसे जल जहाँ पर गिरे ना वहाँ पर एकत्र कर लेना चाहिए। जहाँ से कोई पानी गिर रहा है, वो जो छतों पे और बने हुए रहते हैं ना, तो साफ पानी जहाँ से गिर रहा है वहाँ पे से यूज़ कर लीजिए। एटलीस्ट आप उसको आंगन धोने के लिए, पेड़ों में देने के लिए, इन सब काम के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं। वॉट हैपन टू द रेन वाटर दैट falls in places that are mostly covered with the concrete roads and buildings and
इट फ्लोज इन टू द ड्रेन्स इजेंट, भाई बहाइए मत पानी को, फ्रॉम देयर वाटर गोज टू द रिवर और लेक्स, इट कुड बी द फार अवे, क्योंकि हम अगर पानी को यहाँ से नदी नालों से लाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत दूर होते हैं, अ लॉट ऑफ एफर्ट करने पड़ते हैं हमको, इसलिए प्लीज़ पानी जो छतों पे आता है गिरता है उसे स्टोर कीजिए। एंड डिस्कस हियर आर 2 टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि भाई कैसे आप लोग इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप इसको संग्रहित कर सकते हैं। तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, छत पे कैसे आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफटॉप टू ए स्टोरेज टैंक, टैंक बना लीजिए, मतलब टंकियाँ बन जाती हैं, उसमें वो पानी अपने आप आ जाएगा और स्टोर हो जाता है। और इसको किससे सप्लाई कर सकते हैं, थ्रू द पाइप। दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड द नीड फिल्टरिंग बिफोर बी यूज, और मिट्टी होती है, अशुद्धियाँ होती है, उसकी क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के जो मेथड हम लोगों ने सीखे थे चैप्टर में, उस वीडियो के द्वारा इसको श्योर शुद्ध कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इज विद द टैंक टू द पाइप्स कैन टू द डायरेक्टली, और टैंक में पाइप के थ्रू डायरेक्टली भी भेज सकते हैं। दिस देन स्टेप इन टू द सॉइल इज रिचार्ज द रिफिल द ग्राउंड वाटर, इससे क्या होगा कि जो मिट्टी होती है वो भी उपजाऊ बनेगी, जो पानी है वो संग्रहित होगा, तो उससे मिट्टी को भी फर्टिलाइजेशन मिलेंगे। अनदर ऑप्शन टू द अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन टू कलेक्ट रेन वाटर, इसके अलावा जो बड़ी बड़े नालियाँ होती है उसके थ्रू भी हम लोग बारिश से बहता हुआ पानी को स्टोर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है बेटा वाटर वाला, ये आज कंप्लीट हो चुका है। इसके चारों वीडियो में ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको इसके साथ में इसका क्वेश्चन आंसर्स का जो PDF है वो सेंड करूँगी, तो आप लोग को इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और इसमें आपको वाटर से रिलेटेड पिक्चर्स लगानी है। अब जैसे जो 2 पॉइंट आए थे, एक तो कि हैवी रेनफॉल होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेंगे, और एक जो रेन होगा ही नहीं तो क्या होगा, तो उन सब के फोटोज़ लगाइए आप कलेक्ट करके मैगजीन से और न्यूज़पेपर से, ये एक एक्टिविटी हो जाएगी आपके लिए, है ना। और वाटर साइकिल का तो आपको बनाना ही है, ठीक है। तो ये समरी ऑफ द चैप्टर है कि भाई वाटर इज़ जो इसेंशियल फॉर लाइफ है हमारे लिए, तो ये हमारा सारा चैप्टर, तो यहाँ तक आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसकी एक्टिविटीज़ को करेंगे, मैं इसका PDF आपको क्वेश्चन आंसर्स के साथ सेंड करूँगी, और आपके कोई भी क्वेरीज़ है या कोई भी डिटेल्स है कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग, बाय बाय।